हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और इससे पहले वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? इंग्लिश में इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ये क्या होती है? जब हमें दो रैखिक समीकरण दिए जाते हैं तो किसी भी एक रैखिक समीकरण से किसी एक चर की वैल्यू निकाल करके दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करना, यही प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो इस विधि से जो समीकरण होती हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाता है उसको समझते हैं। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं, कुछ स्टेप में ये विधि की जाती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या स्टेप होते हैं इसके करने के। तो कह रहे हैं इस विधि से रैखिक समीकरण युग्म को ज्ञात करने के निम्न चरण हैं। इसका मतलब निम्न स्टेप में ये जो विधि है वह कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेप इसका ये होता है, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सर्वप्रथम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को क्रमशः 1 और 2 लिखते हैं। मतलब इनके लिए क्या करेंगे, जो हमें समीकरणें दी जाएंगी उन दोनों समीकरणों को क्रमशः हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से किसी एक चर x या y, ठीक है, कोई भी एक चर ले सकते हैं हम यहाँ पर x या y, ठीक है, किसी भी एक चर की वैल्यू हम वहाँ से निकाल लेते हैं, एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, जिसे समीकरण संख्या 3 लिखते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम समीकरण नंबर कितना लिख लेते हैं, 3। तो इस स्टेप में हमें क्या काम करना है, समीकरण नंबर 1 से हमें x की या y की वैल्यू निकालनी होगी और जो वैल्यू निकल करके आएगी उसके लिए क्रमशः समीकरण नंबर 3 डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, इसका थर्ड स्टेप होगा, जो हमने समीकरण नंबर 3 में x की या y की जो भी वैल्यू निकाली है उस समीकरण के उस वैल्यू के लिए हम क्या काम करेंगे, समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है इस x या y के मान को जो हमने अभी ऊपर निकाला होगा, ठीक है, उस मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो y या x चर में समीकरण प्राप्त होती है, जिसे सॉल्व करके इस चर x y या x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो हमने वैल्यू अभी निकाली है समीकरण नंबर 3 में, उस वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे और जब 2 में समीकरण लगाएंगे तब हमारे लिए एक चर में एक समीकरण प्राप्त होगी। जैसे अगर हम x की वैल्यू निकालने के बाद लगाते हैं उसमें तो हमें y चर में एक समीकरण प्राप्त होगी, अगर हम y की वैल्यू निकाल करके लगाएंगे तो हमें x चर में समीकरण प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक चर में समीकरण प्राप्त होगी तो हम उस चर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद स्टेप नंबर 4 आ जाता है। अब स्टेप नंबर 4 आएगा तो स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, तो जो हमने वैल्यू निकाली है एक चर की, ठीक है, y या x की जो भी है, तो उसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में प्राप्त मान को समीकरण 3 में रखते हैं, फिर शेष बचे चर का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इस स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारी एक चर जो हमारा बचा था उसकी वैल्यू जो आएगी निकल करके उसके लिए समीकरण नंबर 3 में लगाएंगे और समीकरण नंबर 3 में जो बचा हुआ चर होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस प्रकार चर x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं। यही हमारे समीकरण के हल होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण के हेल्प से समझते हैं। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया कि प्रतिस्थापन विधि की सहायता से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, जिसमें हमें दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेप है प्रतिस्थापन विधि का, हम वो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसा कि पहला स्टेप में बताया गया था कि जो हमें रैखिक समीकरण दी जाएंगे उन रैखिक समीकरण को क्रमशः समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम पहली समीकरण के लिए समीकरण नंबर 1 नोट कर लेंगे। तो ये दे रखी है 7x माइनस 15y बराबर 2, इसके लिए हमने लिख लिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरी जो इक्वेशन हमें दे रखी है x प्लस 2y बराबर 3, इसके लिए समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे।
अब हम क्या करेंगे यहाँ से समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण नंबर 1 है, यहाँ से हम लेंगे 7x माइनस 15y बराबर 2। तो इस समीकरण से हम क्या करेंगे, x की या y की किसी की भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ से क्या काम करते हैं, हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम 15y को इधर भेज देंगे, तो यहाँ से बचेगा 7x बराबर इधर 2 है, और जब 15y इधर आ जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 15y। तो 7x बराबर हो गया 2 प्लस 15y, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 15y बटे 7, ठीक है। तो जैसा कि हमसे कहा गया था कि हमें क्या काम करना है, समीकरण नंबर 1 से किसी एक चर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली, और इसके लिए हम क्रमशः समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 को हम यहाँ लिखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 3। तो x की जगह हमें ये वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 15y बटे 7 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ दे रखा था हमें x प्लस 2y बराबर 3। अब x की वैल्यू चूँकि हम निकाल चुके हैं y के पदों में, तो ये वैल्यू को हमने x की जगह यहाँ पर पुट कर दिया, और यही विधि हमारी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो अब यहाँ पर हम इससे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमारे लिए यहाँ पर एक चर में समीकरण प्राप्त हो चुकी है, y के पदों में हमें पूरी समीकरण मिल चुकी है यहाँ पर। तो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम एलसीएम लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इसका एलसीएम 2 प्लस 15y, और यहाँ 7 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 7 दूनी 14y, और इसका एलसीएम आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस यहाँ 15 और ये 14, 29y बटे 7 बराबर 3। यहाँ से इधर इसके लिए भेज देंगे, 7 को भेज देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से बचेगा 2 प्लस 29y बराबर 7 3 21। अब इस 2 के लिए भी हम इधर भेज देंगे, तो ये वैल्यू इधर जा कर के माइनस की हो जाएगी। 29y बराबर 21 माइनस 2, ठीक है। यहाँ से बचेगा 29y बराबर 19, ठीक है। तो इसके लिए हम बटे में भेज देंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 19 बटे 29। तो y की वैल्यू हमारे लिए आ चुकी है 19 बटे 29। अब हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या काम करना है, इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप में ये कहा गया था कि जो चर की वैल्यू आती है उस चर की वैल्यू को उठा करके समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। तो इस समीकरण को हम, इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे y के स्थान पर। अब हम यहाँ लिखेंगे, इसके लिए हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x प्लस 2 प्लस 15y बटे 7। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके लिए x बराबर 2 प्लस 15, और y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू आई है 19 बटे 29। तो यहाँ लिख लेंगे 19 बटे 29, ठीक है, और बटे में है 7। तो यहाँ से जब इसके लिए सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे 2 प्लस
और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में 15 नेमा 135 हासिल 13 और 15 एकम 15 और 13 हो जाएगा 28 और यहाँ आ जाएगा 29। ठीक है, अब इसके बाद बटे में 7 लिखेंगे। यहाँ से अब इसका एलसीएम लेंगे तो 29 दूनी हो जाएगा 58 प्लस 285 बटे 29 और यहाँ से 7। ठीक है, इसके लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है, 58 प्लस 285 बटे में 29 गुणा 7। ठीक है, इन्हें ऐड कर लेंगे, 8 और 5 13 हो जाएगा, हासिल 1 और 5 और 1 6, 6 और 8 14, हासिल 1 2 और 1 3, 343 29 गुणा 7। अब हम यहाँ 7 से इसके लिए कर देंगे डिवाइड, तो 7 एकम 7, यहाँ 7 एकम 7 हो जाएगा और यहाँ 7 चौक 28। ठीक है, और यहाँ से बचेगा 6 तो यहाँ 63 हो जाएंगे, 7 निम 63, तो यहाँ से 49 बटे में 29 ये आ जाती है x की वैल्यू। तो इस तरीके से हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख देंगे, अतः लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः x बराबर 49 बटे 29 और y बराबर 19 बटे 29। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है हम वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें प्रतिस्थापन विधि से इसी प्रकार से रैखिक समीकरणों को हल करना होगा। तो तब तक पढ़ते रहिए, और अगर किसी भी बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। थैंक यू।